हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो? चलो आज करते हैं 7th चैप्टर अपना रेडॉक्स रिएक्शन। तो नाउ 6 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और आप लोगों की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो 7th चैप्टर रेडॉक्स रिएक्शन करते हैं। बहुत इजी चैप्टर है मेरे ख्याल से। नाउ अब क्या करना है वो देखते हैं। पहले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन बजाओ ताकि एवरीडे का वीडियोस आप तक पहुंचता रहे। नाउ रेडॉक्स रिएक्शन का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच रिएक्शन इज नॉट ए रेडॉक्स रिएक्शन? कौन सी रिएक्शन है वो रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है? तो जिसमें प्लस माइनस नहीं हो सकते, या तो मैं ये बोल सकती हूँ कि जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव में चेंजेस नहीं हो सकते वो रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। तो वन बाय वन देखते जाते हैं। Zn यहाँ पे 0 है, यहाँ पे Zn+2 है, यहाँ पे कॉपर +2 है और कॉपर 0। दिस इज रेडॉक्स रिएक्शन। I2 0 है एन यहाँ पे I का फाइंड करना पड़ेगा। यहाँ पे Cl2 0 है और Cl का मिलता है, तो दिस इज रेडॉक्स रिएक्शन। यहाँ पे Cl2 0, H2 0, H+1, Cl-1, तो वो भी 0 रेडॉक्स रिएक्शन है। BaCl2 का देखते देखो 3 तो हो गए। BaCl2 में Ba+2, यहाँ पे भी Ba+2, तो 0 होगा। Na का यहाँ पे देखते हैं, यहाँ Na का +1 और यहाँ पे भी +1, तो दिस इज नॉट रेडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन के कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है, तो ये रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है स्टूडेंट्स। रेडॉक्स रिएक्शन के लिए इलेक्ट्रॉन चेंज होना बहुत जरूरी है। मतलब लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड जब कोई एलिमेंट की बात करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ हाइड्रोजन की बात करूँ तो हाइड्रोजन यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे +1 है, यहाँ पे Ba+2 है, यहाँ पे भी +2, मतलब इलेक्ट्रॉन का कुछ चेंजेस हो ही नहीं रहा है, ट्रांसफर नहीं हो रहा है, तो वो रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ कंटिन्यू आगे करते हैं। आगे का देखे, ऑन बैलेंसिंग द गिवन रिएक्शन 2ACr2O7 -2BSO3 -2 CH बराबर है ये 29 Cr+3 B2SO4 -2 एंड C/2, yes 29, sorry 2A, C/2 H2O, yes the coefficient of ABC are found to be respectively। ABC क्या है वो हमें फाइंड करना है, तो चलो कर देते हैं। ABC क्या है, बैलेंस करना बहुत जरूरी है, तो बैलेंस करते हैं। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ Cr2O7 -2 + BSO3 प्लस B नहीं लिखते, इसकी जगह H+ गिव्स Cr+3 + SO4 -2 + H2O। इसको जब बैलेंस करते हैं, ये बैठी बिठाई टेक्स्ट बुक की है, बैठी बिठाई टेक्स्ट बुक। Cr2 है तो 2Cr बराबर है, और SO3 के आगे करें तो BrO7 7 का ऑक्सीजन का ही कर देते 7, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, साथ में हाइड्रोजन H+ बराबर है, तो यहाँ पे 8H+। याद आ रहा है कुछ? ये रिएक्शन हमने करी थी, किस में करी थी? रेडॉक्स रिएक्शन कंप्लीट करने में, बैलेंस करने में। तो 8H+3, तो फर्स्ट रिएक्शन एग्जाम्पल की है, एंड 3SO, तो यहाँ पे भी होगा 3। तो मेरा ABC क्या होगा? C 1 3 8, यहाँ पे 1 3 8। क्लियर स्टूडेंट्स? ये होगा मेरा। क्लियर? बहुत इजी, बैठे बैठे रिएक्शन दी हुई है हमें, तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। नाउ मेरा थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग reaction is the metal displacement reaction? बराबर, चूज द राइट ऑप्शन। ओके, मेटल डिस्प्लेसमेंट, जहां पे मेटल ही डिस्प्लेस हो रहा है। मुझे नहीं लगता ऐसी कोई है वो हार्ड लगती है, देख के पता चल जाता है। मेटल यहाँ से वहां पे, तो यहाँ पे 2 होने चाहिए, यहाँ पे एक है और यहाँ पे 2 है, बट यहाँ पे एक मेटल है और एक नहीं है, तो यहाँ पे दोनों मेटल है। तो मेटल डिस्प्लेसमेंट मतलब मेटल के साथ इसमें ऑक्सीजन है, जब प्रोडक्ट बनेगा तो
इसके साथ ऑक्सीजन आ जाए, दिस इज मेटल डिस्प्लेसमेंट, मेटल डिस्प्लेस हो रहा है, तो मेरा राइट आंसर है सी। बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत स्टूडेंट्स। नाउ द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ ट्राइब्रोमो octa ऑक्साइड इज, चलो कर देते करेक्ट ऑप्शन, फोर्थ नंबर ब्रोमीन 33337, यस। BrO माइनस माइनस BrO माइनस, नहीं, यहाँ पे ये नहीं हो सकता, तो ये गलत है। नाउ BrOOO ये दिस इज राइट, बाकी के दोनों गलत, ये ही राइट है, क्योंकि ये इजीली परफॉर्म करते इसी तरह, डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ ही रहेगा, तो ये भी गलत, ये भी गलत। क्लियर स्टूडेंट्स, ये बैठा बिठा है, सारे टेक्स्ट एनसीईआरटी बच्चे पढ़ो, एनसीईआरटी के अलावा कुछ मत करो। देखो ये एनसीईआरटी का बैठा बिठा क्वेश्चन है। क्लियर स्टूडेंट्स, नाउ मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th नंबर का, व्हाट इज द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन द फॉलोइंग रिएक्शन। चलो ऑक्सीडेशन नंबर इन द फॉलोइंग रिएक्शन, CH4 4Cl2 CCl4 4C। चलो ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करते हैं, वो भी किस में, कार्बन में कर देते। इन CH4 ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ इज हाइड्रोजन का +4 है, कार्बन -4, ओके यहाँ पे। देन CCl4 ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इज, CCl4 में ऑक्सीडेशन नंबर इज +4, Cl का माइनस है तो यहाँ पे +4, एंड HCl में बराबर, मतलब -4 से +4 हो गया कार्बन का, तो होगा क्या, होगा मेरा आंसर होगा -4 से +4, C। क्लियर स्टूडेंट, C। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following reaction has preparation रिएक्शन। तो चलो देखते, 6 नंबर का क्वेश्चन मेरा है, proportional reaction are those in which the same element compound gets oxidized and reduced simultaneously। जैसे कि कॉपर है, तो कॉपर में से क्या बन रहा है, कॉपर +2 कॉपर 0, एक ये है। देन दूसरी है 3MnO4 - 4H +2 2MnO4 - 4H बराबर MnO2H2O बराबर है। तो जिसमें से चेंजेस है वो एलिमेंट कंपाउंड ऑक्सीडेशन एंड रिड्यूसिंग दोनों में हो रहा है, तो दोनों में हो रहा है, ये दोनों में, तो दिस इज 2, सेकंड नंबर। क्लियर, दोनों में हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है पर नहीं हो दिख रहा है, इसलिए मेरा नंबर है सेकंड। फर्स्ट एंड टू, फर्स्ट भी है और 2, मतलब यहाँ जो ऑप्शन दिया उसमें है बी, फर्स्ट एंड 2 दोनों है, जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों हो रहा है ये। क्लियर स्टूडेंट, जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो सकते हैं, वैसी वाली हमें रिएक्शन चाहिए। नाउ फिर से एक बार के लिए रखती हूं, आप आराम से क्वेश्चन को देखो इसको। क्लियर, नाउ चलो 7 नंबर का क्वेश्चन मेरा है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट इन क्रोमियम इन CrO5, कितना इजी, ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं। चलो CrO5, मैं तो वैसे ही ऐसे ही बता दूं, CrO5 इसका है -2 10 10, और इसका C +6 +6 क्रोमियम इन CrO5-। क्लियर, नाउ इसका स्ट्रक्चर भी मैं बना के देती हूँ। क्रोमियम जैसे डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन 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 और ऑक्सीजन, हो गए, तो क्रोमियम का है +6। नाउ मेरा क्वेश्चन है 8 नंबर का क्वेश्चन है, बराबर 8 नंबर का क्वेश्चन कर देते हैं।
the correct order of n compound in its decreasing order of oxidizing state: A, HNO3 NO N2 NH4Cl, HNO3 NO NH4Cl N2, HNO3 NH4Cl NO N2। कौन सा करेक्ट ऑर्डर है? HNO3 NO N2 and NH4Cl, दिस इज ऑक्सीडाइजिंग नंबर, करेक्ट ऑर्डर। ये ऑक्सीडाइजिंग स्टेट हमें काउंट करना आते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स। इस चैप्टर में से बहुत इजी क्वेश्चन पूछते हैं स्टूडेंट्स। द करेक्ट ऑप्शन फॉर ए रेडॉक्स कपल इज, 9 नंबर का मेरा क्वेश्चन है। द करेक्ट ऑप्शन फॉर रेडॉक्स, बोथ द ऑक्सीडाइजिंग फॉर्म इन्वॉल्विंग सेम एलिमेंट, सेम एलिमेंट है। फिर बोथ द रिड्यूसिंग फॉर्म्स इन्वॉल्विंग सेम एलिमेंट, नहीं, सेम एलिमेंट में हो ही सकता है, नो भी हो सकता है। बोथ द रिड्यूसिंग फॉर्म्स इन्वॉल्व, सी क्या है? इन्वॉल्व सेम एलिमेंट, हो सकता है सेम एलिमेंट, सी हो सकता है। कैथोड एंड एनोड टुगेदर, नहीं, तो मेरा सी है वो राइट हो सकता है, सी है वो राइट हो सकता है। क्लियर स्टूडेंट्स? सी। Consider the change in oxidizing state of bromine corresponding the direct EMF value as shown in the given diagram। चलो कर देते हैं इसको भी, अरे सबको करना ही है तो इसको भी कर देते हैं। कंसीडर द चेंज इन, चलो BrO4 माइनस 8.2 1.82, 10 नंबर का मेरा क्वेश्चन है ये। देन BrO3 माइनस 1.5, उसमें से HBrO 1.59, Br2 एंड Br में। देन द स्पीसीज अंडरगोइंग डिसप्रमोशन इज, कौन सा आएगा? ये HBrO, HBrO ये आएगा, HBrO। डिसप्रपोर्शनल इज HBrO, डिसप्रपोर्शनल HBrO। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर का क्वेश्चन मेरा है। For the redox reaction MnO4 minus and C2O4 minus 2 plus H plus Mn plus 2 and CO2 plus H2O, the correct coefficient of the reactant for the balance equation are MnO4 minus C2O4 minus 2 and H plus। इसके लिए हमें बैलेंस करनी पड़ेगी, और ये बैठी बिठाई टेक्स्ट बुक की रिएक्शन है 11 नंबर की, बैठे बिठाई मैं बैलेंस करके बता दी। याद आ रहा है? 2 KMnO4, 5 C2O4, 16 H प्लस, याद आ रहा है स्टूडेंट? ये 16 H प्लस, 2 Mn प्लस 2, 10 CO2 एंड 8 H2O। तो कौन आएगा यहाँ पे? यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा? बी, 16 MnO4, B MnO4 2, फिर Cr2O4 5 एंड H प्लस 16। क्लियर स्टूडेंट्स? इसको इसका मतलब ये कि हमें टेक्स्ट बुक की सारी रिएक्शन करनी पड़ेगी, तभी हम एग्जाम में आंसर लिख पाएंगे, नहीं तो हम आंसर नहीं लिख पाएंगे अच्छे से। टेक्स्ट बुक का अगर नहीं करा तो आपने देखा ना, बैठे बिठाए पूछ लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन, hot concentrated sulfuric acid is a moderately strong oxidizing agent, which of the following reaction does not show oxidizing behavior? चलो ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर किसका नहीं है? ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर Cu में से Cu प्लस टी हो रहा है, S में से भी हो रहा है, SO4 में भी कन्वर्ट हो रहा है, Ca में Ca कार्बन में कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे S आएगा, बन रहा है। Ca में से Ca में थे Ca प्लस 2 बन रहा है, H में थे F, इसका नहीं लग रहा है।
क्योंकि इसमें सारे के सारे ऑक्सीडेशन नंबर है वैसे के वैसे ही आ रहे हैं। जो यहाँ पे है Ca+2 तो यहाँ पे भी Ca+2, यहाँ पे S है -2 है तो यहाँ पे भी -2 होगा, F है -1 है तो यहाँ पे भी -1, दोनों तरफ सेम हो रहा है तो ये ऑक्सीडाइजिंग में नहीं, बिहेवियर नहीं बता रहा है। लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड उनके सेम ऑक्सीडेशन नंबर नहीं होने चाहिए, अगर होते हैं तो वो ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर नहीं दिखा रहा है स्टूडेंट्स। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ ये 8 चैप्टर हमारा यहाँ फिनिश होता है। नेक्स्ट हमारा 9 चैप्टर से हम फिर से मिलेंगे कल। तो ये वीडियोस आप देखो, कुछ भी डाउट है तो पूछो। और हाँ, मैं एक बात बता देती हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मुझे आगे अच्छे अच्छे वीडियो बनाने का पता चले। थैंक यू स्टूडेंट्स।